हेलो दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं नाइटमेयर्स अड्डा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। रात के करीब 2 बज रहे थे। आसमान में चांद आधा था और बादलों के पीछे छिप छिप कर निकल रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और NH-27 हाईवे पर बस एक ही ट्रक दौड़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था रघु। रघु पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइवर था। उसने हर तरह की सड़कें देखी थी, पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, लेकिन आज वो जिस रास्ते पर था वो कुछ अलग ही लग रहा था। ये रास्ता बिहार और झारखंड की सीमा के पास एक पुराने जंगल से होकर गुजरता था। ड्राइवरों के बीच इसकी एक डरावनी कहानी मशहूर थी। रात के 1 से 3 के बीच एक सफेद साड़ी में सड़क के किनारे एक औरत दिखाई देती है। जो भी उसे लिफ्ट देता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रघु इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। बकवास है सब, उसने सिगरेट का कस लेते हुए कहा। जैसे ही ट्रक जंगल के अंदर घुसा, अचानक उसकी हेडलाइट हल्की सी झिलमिलाने लगी। अब ये क्या, उसने बुदबुदाया। तभी उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा नीचे झुका हुआ। रघु ने ब्रेक नहीं लगाया, बोला कोई पागल होगी, और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उस औरत के पास से गुजरा, उसने रिवर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसका चेहरा अब ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। तभी ठक 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 ट्रक के पीछे से आवाज आई, जैसे कोई पीछे चढ़ रहा हो। रघु ने तुरंत स्पीड बढ़ा दी, लेकिन आवाज और तेज हो गई। ठक ठक ठक। अब आवाज ट्रक के ऊपर से आने लगी और फिर एक औरत धीमी हंसी में हंसने लगी। रघु के हाथ कांपने लगे। अचानक हेडलाइट के सामने वही औरत फिर से खड़ी थी। इस बार बहुत पास थी। रघु ने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुक गया और औरत का चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखों से खून बह रहा था, होठ फटे हुए और उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। उसने धीरे धीरे सर उठाया और बोली, मुझे छोड़कर क्यों गए? रघु का गला सूख गया। रघु बोला, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। औरत हंसी, तुम सब झूठ एक जैसे हो। अचानक रघु के दिमाग में एक पुरानी घटना कौंध दी। 5 साल पहले उसी रास्ते पर उसने और उसके दोस्त ने एक औरत को रात में देखा था। वो मदद मांग रही थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, उल्टा मजाक उड़ाकर चले गए। अगले दिन खबर आई, उस औरत का रेप हुआ और फिर वो मर गई। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, ये वो नहीं हो सकती। और धीरे धीरे ट्रक के करीब आई। उसने पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रघु ने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बंद हो गया था। मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं था और ड्राइवर साइड के दरवाजे के पास थी। धीरे धीरे उसने दरवाजे खटखटाया, ठक ठक। अब मेरी बारी। दरवाजा अपने आप खुल गया। रघु चीख पड़ा, बचाओ बचाओ, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई था ही नहीं। अगली सुबह लोगों को वही ट्रक सड़क किनारे खड़ा मिला। इंजन चालू था, दरवाज़ा खुला था, लेकिन रघु गायब था। बस ट्रक की सीट पर लिखा हुआ था, और वो भी खून से, मैं वापस आऊँगी। आज भी उस हाईवे पर रात 2 बजे कुछ ट्रक वाले बताते हैं, एक सफ़ेद साड़ी में लिफ्ट मांगती हुई औरत
और अगर तुमने उसकी आंखों में देख लिया है तो समझ लो अगली कहानी अब तुम बन चुके हो।